जॉब लॉस, इनकम लॉस और इनकम रिडक्शन ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का हो चुका है और अभी भी हम देखने वाले हैं कि ये बहुत सारे लोगों के साथ होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। और इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे आप ऐसा सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। 2-3 ही रास्ता है। एक है कि आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन प्लानिंग करना चाहिए और सेकेंड है कि आपको एक प्रॉपर इमरजेंसी फंड बिल्ड करना चाहिए। तो इमरजेंसी फंड के ऊपर आज ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा, आज फोकस करूँगा कि इमरजेंसी फंड आपको कैसे बिल्ड करना है। और लिक्विड फंड मैं ऑलरेडी डेट फंड सारा कवर कर चुका हूँ। लिक्विड फंड को आप कैसे यूज कर सकते हैं आपका इमरजेंसी फंड बिल्ड करने में। नॉट ओनली दैट, कौन सा लिक्विड फंड ठीक होगा इन्वेस्ट करने के लिए वो भी मैं आज को बोलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं नो योर पार्ट्स का और एक नया एपिसोड। हम या तो एक्सपीरियंस से सीखते हैं, नहीं तो देख के सीखते हैं। तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास में बहुत सारे लोगों का इनकम रिडक्शन या जॉब लॉस या इनकम लॉस हो चुका है। तो ये सब के बाद जो उन लोगों का अभी सिचुएशन है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। इमरजेंसी फंड कितना ज़रूरी है ये समझने के लिए। देखिए, जिसका इनकम रिडक्शन या इनकम लॉस होता है उन लोगों के लिए नॉर्मल जो घर का खर्चा होता है वो शायद मैनेज हो भी जाता है, या किसी के लिए तो वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो है कि कोई लोन है तो उसका जो ईएमआई है वो पे करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जो प्रोटेक्शन प्लानिंग का पार्ट है, मतलब इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस, उसका जो प्रीमियम होता है वो देना भी यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, ईएमआई देना या जो प्रोटेक्शन प्लानिंग है उसका जो प्रीमियम देना, ये तो सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अगर मिस हो जाता है, जो एकदम बेसिक प्लानिंग होता है उस पर इफेक्ट कर जाता है। तो इसीलिए ये बोलने का ज़रूरत ही नहीं है कि जॉब लॉस, इनकम लॉस में कितना ज़रूरी है पहले से एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करना। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मली आपको 3 मंथ्स के लिए एक फंड जनरेट करना पड़ता है, जो नॉर्मली आपको जो ईएमआई होता है या आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है और इसके साथ जो नॉर्मल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होता है, ये सब एक साथ लेके जो एक मंथ का खर्चा होता है टोटल, सपोज आपका हाउस होल्ड खर्चा होता है 10,000 रुपीज और प्रीमियम देना पड़ता है समथिंग अराउंड 5 to 7,000 रुपीज पर मंथ, और जो ईएमआई होता है वो 10,000 रुपीज होता है। तो देखिए, ये जो 10 + 10 + 5 और 7 मतलब 25 to 27,000 रुपीज, ये तो हर महीना आपको चाहिए। तो 6 मंथ्स के लिए या 3 मंथ्स के लिए इमरजेंसी फंड नॉर्मली हम 3 मंथ्स के लिए बोलते हैं। लेकिन देखिए, ऐसा सिचुएशन जो प्रोलॉन्ग चलने वाला है उसके लिए तो मैं बोलूँगा 6 मंथ्स के लिए बेटर होगा। तो 6 मंथ्स के लिए 25,000 मतलब 1.5 लाख आपको पहले से रेडी रखना है। यही है इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देख लेते हैं कि कैसे ये इमरजेंसी फंड हम बिल्ड कर सकते हैं, मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड बिल्ड करने के लिए आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं कि जो आपका सेविंग्स अकाउंट है उस पर भी आप पैसा जमा करके इमरजेंसी फंड बिल्ड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कोई एफडी या आरडी, आरडी नॉर्मली क्या होता है कि एक्यूमुलेशन के लिए आरडी यूज़ करता है कोई, तो एफडी यूज़ करता है कोई। एक फंड जब बिल्ड हो जाता है वो पार्क करने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ लिक्विड फंड भी यूज़ होता है। तो देखिए, सेविंग्स अकाउंट, आरडी और एफडी, इसके बारे में मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप ज़्यादा जानते हैं। तो इसीलिए मैं जो बोलना चाहूँगा वो बोलूँगा कि लिक्विड फंड को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्यों ये थोड़ा बेटर ऑप्शन है देन योर एफडीज और सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है कि नॉर्मली बहुत ही कम इंटरेस्ट मिलता है। और एफडीज, देखिए यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि 6 मंथ्स के लिए फंड बिल्ड करने के लिए, ओके। तो 6 मंथ्स के लिए अगर आप एफडी में जाते हैं, लेस देन 1 ईयर के लिए अगर आप एफडी में जाते हैं तो उस पर बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट मिलता है। एसबीआई में अभी 4% से भी नीचे इंटरेस्ट रेट दे रहा है, ठीक है। तो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है। इसके साथ साथ जो और एक सबसे बड़ा चीज़ होता है एफडी में, आपको जब एफडी कर रहा है तब आपको देखना पड़ेगा, वो है कि आप कमिट करते हैं कि इतना दिन के लिए मैं एफडी करूंगा, मतलब 6 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, कोई भी आप एफडी करने के लिए कमिट करते हैं। और अगर उससे पहले आपका इमरजेंसी जो ज़रूरत है वो
आ जाता है तो आप वो फंड को पहले विथड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो तब आपको पेनल्टी लगेगा। लेकिन जब लिक्विड फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये पेनल्टी का चिंता नहीं करना है, क्योंकि लिक्विड फंड में देखिए पहले क्या होता था, कुछ महीना पहले हम देखे कि लिक्विड फंड में आप आज डाला कल भी विथड्रॉ कर सकते, कोई एग्जिट लोड नहीं पड़ता है। लेकिन अभी थोड़ा एग्जिट लोड इस पे दे दिया है सेबी ने। तो ये एग्जिट लोड कितना होता है, ये बहुत ही कम होता है, 0.007 होता है और एक हफ्ते तक ये कम होता जाता है हर एक दिन में, और सबसे कम होता है 7th डे में। अगर आप रिडीम करते हैं तो आपका एक्सपेंस होता है 0.0045%। ओके, तो देखिए आप इमरजेंसी फंड बिल्ड कर रहे हैं 3 महीना 6 महीने के लिए, तो नॉर्मली क्या होता है कि एक हफ्ते में भी वो विथड्रॉ करने का चांसेस कम होता है। ओके, अगर चांसेस होता भी है तो ये एग्जिट लोड देना पड़ता है, जो एफडीज का जो पेनल्टी होता है उससे कम होता है, ठीक है। सेकेंड चीज है कि अगर एक हफ्ते से ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट आप करते तो इसके लिए आपको कोई कमिटमेंट पहले से नहीं करना पड़ रहा है, आप कभी भी विथड्रॉ कर सकते। ये बहुत ही ज्यादा एक एडवांटेज आपको मिल रहा है ओवर एफडीज। ओके, और इसके साथ साथ देखिए नॉर्मली क्या होता है, कैसे आप रिडीम कर सकते हैं लिक्विड फंड से, वो भी मैं आज बोल दे रहा हूँ। लिक्विड फंड में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अगर विथड्रॉ करना है, ठीक है, तो बहुत लोग सोचते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 2 दिन 3 दिन लग जाता है विथड्रॉ करने में। इक्विटी फंड और अदर डेट फंड्स के लिए सच है, ठीक है। लेकिन अगर लिक्विड फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन दैट केस आप अगर आज उसको रिडीम करते हैं तो कल ही आपको पैसा मिल जाता है, पहला चीज, ठीक है। और इसका जो नैव होता है वो नैव कब का मिलता है, देखिए 1 बजे तक, फ्रॉम 7th अप्रैल जो सेबी ने बोला है कि 1 बजे तक अगर आप रिडीम करते हैं तो सेम डे का आपको नैव मिल जाता है, पैसा आपको नेक्स्ट डे मिलता है। लेकिन अगर आप 1 बजे के बाद करते हैं तो नेक्स्ट डे का नैव मिलता है। ये हो गया। और इसके साथ साथ और एक फैसिलिटी रिसेंटली सारा म्यूचुअल फंड, ऑलमोस्ट जो लार्ज म्यूचुअल फंड कंपनीज है वो चालू किया है, वो है कि सेम डे में, मतलब इंस्टेंटली आज अगर आप रिडीम किया तो आज ही आपको अप टू 50,000 रुपीज मिल जाएगा। वो भी 50,000 मतलब क्या होता है कि आपका जो फंड है या तो 50,000 मिलेगा या उसका 90% मिलेगा, ठीक है, जो लोएस्ट होता है वही आपको मिलेगा, ठीक है। तो सेम डे आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये बहुत ही बड़ा एक एडवांटेज हो गया। देखिए नॉर्मली आप अगर एफडी करते तो एफडी में भी आपको पहले तो देना पड़ रहा है, आपका जो पेनल्टी होता है वो देना पड़ रहा है, फिर सेम डे में मिलने के लिए भी आपको जाना पड़ रहा है ब्रांच में, या कोई भी जो पेपर वर्क्स होता है वो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन पे रिडीम करते हैं तो आपको इंस्टेंटली पैसा मिल जा रहा है, ठीक है। ये सारा फंड हाउस अभी चालू नहीं किया, मुझे जितना पता है कि अभी आदित्य बिरला ने चालू किया है, इसके साथ साथ आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ऐसा कुछ लार्ज फंड हाउसेज ने चालू किया है, ठीक है। कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के टाइम में आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करूं, ठीक है। बहुत सारा पैरामीटर्स आपको देखना पड़ता है। जैसे मैं डेट फंड का जो एपिसोड था उस पर मैं बोला था कि डेट फंड में इन्वेस्ट करने के टाइम में आपको उसका पोर्टफोलियो देखना बहुत जरूरी है, उसका रिटर्न फिर देखिए, ओके, ये सब चीज़ है। लेकिन लिक्विड फंड में इतना झमेला नहीं है, सारा फंड का मोटा मोटी पोर्टफोलियो क्लीन है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा देख लेना है कि जो लार्ज फंड हाउसेस है, जैसे मैं बोला कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ऐसा कोई फंड हाउसेस में इन्वेस्ट कीजिए, और जो आपको मतलब इंस्टेंटली पैसा दे रहा है अप टू 50,000, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, कोई इमरजेंसी हो जाता है तो वैसा फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ मैं बोलूँगा, मैं बोलता हूँ बार बार कि पोर्टफोलियो देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए आईसीआईसीआई, आदित्य बिरला, एचडीएफसी, एसबीआई, सारा फंड्स अच्छा है, लेकिन आदित्य बिरला स्पेशली मैं बोलूँगा कि आदित्य बिरला में अभी इन्वेस्ट मत कीजिए। उस पर थोड़ा बहुत अभी कुछ ऐसा सिक्योरिटीज़ है जो मुझे दिख रहा है कि ऐसा सिक्योरिटीज़ कुछ है जिसपे थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। लेकिन बाकी सारा आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई में या आईडीएफसी में आप इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा 3-4 फंड मैं मेरे तरफ से आपको रिकमेंडेशन के हिसाब से दे सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। मुझे लगता है कि इमरजेंसी फंड बिल्ड करने में ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। आपका कोई भी फैमिली फ्रेंड्स में है तो उसको भी ये वीडियो आप शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।